नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, खास करके ये रीडिंग उन लोगों के लिए होगी जो लोगों जिनकी नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन चल रहा है और आप जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 15 से लेकर 21 अप्रैल तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। लिब्रा, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके साथ लिब्रा का नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। द मून के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। मून का कार्ड आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ सोलमेट कनेक्शन शेयर करता है, सोलमेट कनेक्शन फील कर रहा है। लेकिन ये जो इंसान है कुछ जिद में भी है, कुछ इस तरीके से सोच रहा है कि आपने उनसे झूठ कहा या फिर उन्होंने आपसे झूठ कहा, उस वजह से परेशान है। ये रिश्ते में बैलेंस करने की सोच रहा है या फिर आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप रिश्ते को बैलेंस करोगे, इक्वल गिव एंड टेक दोगे, या फिर ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देने के बारे में सोच रहा है। ज्यादातर मुझे जितना दिखाई दे रहा है कि आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनको रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक दोगे, क्योंकि उनको तो लगता था कि ये रिश्ता जो है सोल कनेक्शन है, आप दोनों सोलमेट हो। तो इस रिश्ते में इतनी परेशानी क्यों है, क्यों रिश्ता बैलेंस नहीं हो रहा है, क्यों आपने उनसे इतना झूठ कहा, उनसे बातें छुपाई, उनको परेशान किया। तो आपसे ही उम्मीद कर रहे हैं कि आप रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक दोगे, रिश्ते को बैलेंस करोगे और जब तक ये रिश्ता बैलेंस नहीं होगा शायद तब तक ये अपनी इमोशन को कंट्रोल करेंगे। हालांकि उनको लगता है कि आप दोनों में सोल कनेक्शन है, लेकिन सोल कनेक्शन होने के बाद भी आपने उनसे झूठ कहा, इस बात को ये नहीं ले पा रहे। इस बात को ये मतलब इनमें उस बात की बहुत ज्यादा दुख है कि आपने उनसे झूठ कहा। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, हम ये देख लेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा, बॉटम ऑफ द डेक में आया है एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ऐसा लग रहा है लिब्रा आपके पर्सन आपसे जो चाहते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। ये चाहते हैं कि आपने जो रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे, तभी तो ये नो कांटेक्ट या सेपरेशन का रीडिंग हो रहा है। तो आपको रिश्ते में आना चाहिए। बहुत दिन हो गया, कुछ लोगों के लिए साल हो गए, क्योंकि 12 महीने गुजर चुका है बहुत सारे लोगों के लिए, ऐसा कार्ड बता रहा है। तो अभी आपको रिश्ते में आना चाहिए और एक नए और स्टेबल शुरुआत करनी चाहिए, जो कि आपने ही रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पाया, आपने ही उनसे झूठ कहा, आपने ही बातें छुपाई। तो अब आपको रिश्ते में इनिशिएटिव लेना चाहिए, ऐसा ये सोच रहा है।
बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। उनको ये लग रहा है कि एक्शन भी आपको ही लेना चाहिए, एक्शन लेके रिश्ते को सही करना चाहिए, क्योंकि रिश्ते छोड़ के आप गए थे। रिश्ते की जो भी प्रॉब्लम है वो आपने क्रिएट किया था। अभी आपको ही रिश्ते में आना है और एक्शन लेना है। अब हम देखेंगे अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, देख लेते हैं। अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा लिब्रा। अगर लिब्रा के पर्सन एक्शन लेते हैं जिनके साथ लिब्रा का नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है, तो उनके तरफ से जो भी एक्शन होगा वो क्या होगा। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आप जानना चाहते हो कि अगर आपके पर्सन एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। डेफिनेटली जो लोग रीडिंग देखते हैं उनको पता है कि ये जो इंसान है, पहले ही मैंने कहा आपसे कि उम्मीद कर रहे हैं कि आप एक्शन लो और जिद में है, लेकिन उनको लगता है कि ये रिश्ता सोल कनेक्शन है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं आके खुद को रोक रहा है। इनको ये लग रहा है कि रिश्ता बैलेंस होगा, इक्वल गिव एंड टेक मिलेंगे तो ही हम रिश्ते में आएंगे। इसी सोच के साथ ये इंसान आगे बढ़ के रिश्ते में एक्शन लेने से थोड़ा सा ये खुद को रोक लेंगे, अपनी इमोशन को भी कंट्रोल करेंगे। हो सकता है किसी से ये इस रिश्ते के बारे में बात करे, किसी की मदद ले कि हमें रिश्ते में एक्शन लेना है या नहीं लेना है, और उसके बाद ये कोई एक्शन ले। जब भी ये एक्शन लेंगे कोई ना कोई रिश्ता तो छूटेगा ही, कम से कम इस हफ्ते जितना हमने कहा है कि डेट हमने बताई है, क्योंकि दो रिश्तों में जगलन ये इंसान कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दो रिश्तों को बैलेंस करना इनसे पहले भी नहीं हो रहा था, अब भी नहीं हो रहा है, इसीलिए इस हफ्ते भी ये इंसान दुविधा में ही रहेंगे। और अगर एक्शन लिया भी तो किसी एक रिश्ते को पीछे रखना पड़ेगा। ज्यादातर लोग जो है ये सलाह करेंगे और एक्शन लेने में वक्त लगाएंगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है लिब्रा। और द हारोफंट का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। बहुत सारे शादी या कमिटेड रिश्ता भी है, तो लिब्रा आपके लिए ये कहा जा रहा है। सेवन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्प्रेस के कार्ड आए हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको खुद को सोचना पड़ेगा कि आपके लिए सही क्या है। बहुत जल्दबाजी में अगर आपने एक्शन ले लिया, भ्रमित होके बाद में परेशानी होगी। और अगर आपने एक्शन नहीं लिया और बैठे रहे और उनको दूर से अट्रैक्ट किया, ये भी गलत है, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हो कि ये आपके प्रति अट्रैक्शन महसूस करे और आप दूर से चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हो। आप ये चाहते हो कि अपनी माइंड को कंट्रोल करते हुए धीरे धीरे चीजों को ऑब्जर्व करें, ये भी गलत है। तो आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है। जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा कि जो भी चीजें सही होगी इस रिश्ते के लिए वो कीजिए। एक हद तक तो आप दूर से ऑब्जर्व कर रहे हो अपनी माइंड को कंट्रोल करते हुए। दूसरे जो है आप कंफ्यूजन में हो। कुछ लोगों के लिए शादी का रिश्ता है, कमिटेड रिश्ता है, और आपने रिश्ते छोड़ के चले भी गए थे। अब आप पूरा चले भी नहीं गए, मतलब बैगेज है आपके मन में, आ सकते हैं फिर से सही होगा तो हम आएंगे रिश्ते में। तो इसी सोच में रह के रिश्ता निभाना नहीं होगा। जो करना होगा आपको डायरेक्टली रिश्ते में करना होगा।
सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।